हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? सब चंगासी। तो यार जैसे ही मुझे ये लगने लगता है कि ये इंस्टाग्राम की जो ऑनलाइन बदमाशी है वो थोड़ी कम हो गई है, तभी अचानक से कोई ना कोई नया चमन चिलगोजा मेरी फीड में टपक जाता है अपनी नकली बदमाशी दिखाते हुए। रूह कांप रही होएगी आपकी देख कर चढ़ाई अपने बाप की। इसकी तरक्की देख के रूह तो कांपती होगी सबकी। अबे 400 रुपए दिहाड़ी मारने वाले इंसान, आखिर कौन सी तरक्की कर दी तूने, मुझे भी बता दे। 5000 रुपए इकट्ठे कर गई ये घर की नंगी दीवारों पर प्लस्तर तक तो किया नहीं जा रहा है तुझसे, लेकिन यहाँ इंस्टाग्राम पर बातें इतनी बड़ी बड़ी मार रहा है जैसे भाई कितनी कामयाबी हासिल कर ली हो। इसलिए भाई इंस्टाग्राम पर ये नकली हवाबाजी दिखाने से अच्छा है जाके कुछ काम कर ले, और काम करने के बाद पैसे कमा के सबसे पहले अपने घर की नंगी दीवारों पर प्लस्तर करवा, और फिर उसके बाद तू 10 रुपए का मंजन लेके अपने ये गंदे दांत भी साफ कर ले, तब तू थोड़ी हवाबाजी दिखा सकता है, तब ठीक लगेगा। तब हो भी सकता है कि 2-4 लोग तुझे सीरियस ले ले। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, मुझे इस कदर समुंदर में उतरना है। सही बात है, समुंदर में उतरने के बाद लोग इसे मिलने के लिए तो तरसेंगे, क्योंकि भाई समुंदर इतना बड़ा और विशाल है कि अगर ये मच्छर उसमें उतर गया तो फिर ये किसी के ढूंढने से भी नहीं मिल पाएगा, और जिन जिन लोगों से इसने कर्जा लिया है वो सबके सब इससे मिलने को तरसेंगे। खैर छोड़ो, देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, मुझे इस कदर समुंदर में उतरना है, और ये पढ़ाई लिखाई काम धंधे सिर्फ मैं अपने घर वालों की वजह से कर रहा हूँ। काम तो मुझे 2 नंबर का ही करना है। ओफो, 2 नंबर का काम करना है। अच्छा, ये समुंदर किनारे उतर के खुले में हगने वाले 2 नंबर की बात कर रहा होगा शायद। चलो सही है, इसने हगने वाला 2 नंबर का काम करने का सोचा, जो गलत काम होता है 2 नंबर में वो करने का इसने नहीं सोचा। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, लोग इससे मिलने के लिए तरसेंगे, और अगर इसने 2 नंबर का कुछ गलत काम करने का सोचा और ये पकड़ा गया, फिर पुलिस के इसके पिछवाड़े पे खूब लठ बरसेंगे। और भाई तेरी तो इतनी शानदार पर्सनैलिटी देखकर भी साफ साफ दिखता है कि तू पुलिस की 2-4 लाठियां भी मुश्किल से झेल पाएगा। इसलिए एक काम कर, घर वालों की वजह से पढ़ाई लिखाई कर ले तू, क्योंकि ये सब जो 2 नंबर के गलत काम होते हैं ये बस फिल्म्स और वेब सीरीज में ही अच्छे लगते हैं। कोई बंदा रियल लाइफ में इनको करने की सोचता है तो कुछ ही दिनों में उसके घर पे लाल कुर्सियां पड़ जाती हैं। ससुराल वालों थोड़ा सा होशियार रहना, क्योंकि तुम्हारा दामाद तुम्हारे घर माहौल बनाने कभी भी आ सकता है। चुप कर बे कुत्ते। आपने इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कोई लड़का जो आशिक होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर में घुस जाता है, और फिर लड़की के घर वाले जो होते हैं वो उस लड़के को पकड़ के उसकी खूब कुटाई लगाते हैं। ये वही लड़का है। जैसी इसकी हरकतें हैं, इसकी हरकतों को देखकर अगर लड़की अपने घर वालों के साथ मिलकर इसको नीले ड्रम में पैक कर दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और मेरी तरह कौन कौन है जिसे कोई आपत्ति नहीं होगी, वो जरा कमेंट में ग्रीन हार्ट भेजना। आप लोग ग्रीन हार्ट भेजो, तब तक एक काम करते हैं, हम लोग इसकी बात फिर से सुन लेते हैं। ससुराल वालों थोड़ा सा होशियार रहना, क्योंकि तुम्हारा दामाद तुम्हारे घर माहौल बनाने कभी नहीं आ सकता। ये बात तो मैं मानूंगा कि इसके ससुराल में जाने से ससुराल में माहौल तो बन जाएगा, और सिर्फ ससुराल में नहीं बल्कि पूरे गांव में माहौल बन जाएगा। कैसा? जब इसके मुंह पे कालिक पोत के, इसके गले में चप्पलों की माला पहना के इसको पूरे गांव में दौड़ाया जाएगा, तब आप लोग खुद सोचो क्या ही माहौल बनेगा पूरे गांव में। क्योंकि यार आप लोग खुद ही इस ढाई पसली को एक बार ध्यान से देखो, आखिर ये इसके अलावा और क्या ही माहौल बना सकता है। पर्सनैलिटी तो ऐसी है इसकी कि जिस बुलेट पे ये बैठा है, अगर उस बुलेट पे किक मारते टाइम उसकी किक वापस आ गई तो ये उछल के ऊपर 2 मंजिल पे पहुंच जाएगा। इसीलिए भाई अगर इसको अपने ससुराल में माहौल बनाना है तो बस पिट के ही माहौल बना सकता है ये। मेरी जान, अगर तुझे कोई मिल जाए शहजादा, तुझे खुशी खुशी यहाँ कर देना जाने मन, क्योंकि हम जैसे गुनहगार के साथ तुझे इश्क कम और रिस्क ज्यादा मिलेगा। गुनहगार? बिना लाइसेंस के बाइक चलाने को ये खुद को गुनहगार समझता है। ऐसे तो यार मैं भी गुनहगार हूँ, क्योंकि अगर खूबसूरत होना गुनाह है तो लटका दो मुझे सूली पे। अबे ओ, किसने कहा तू क्यूट है? बहुत से लोगों ने बोला है। हाँ, लेकिन किसने? मेरी मम्मी ने बोला है, और कल जब मैं कपड़े लेने गया था तो कपड़े वाले ने भी बोला था कि भैया आप एकदम शाहरुख लगते हो। अबे साले, जिस दिन हम सोच लेंगे ना लाला कि तुम्हारा नुकसान करना है, उस दिन खुदा की कसम 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। सही बात है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये जेब कतरा तुम्हारी मोटरसाइकिल पार करके तुम्हारा नुकसान कर जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इससे पंगा मत लो। अगर आप चाहते हो आपके घर में चोरी चकारी हो के आपका नुकसान ना हो, भाई मुझे समझ में नहीं आता है जब इसके घर वालों से कोई पूछता होगा कि हाँ जी आपका लौंडा आजकल क्या कर रहा है। कुछ नहीं जी, सुबह को लौंडा हमारी परचून की दुकान पे बैठता है और शाम को इंस्टाग्राम पर ये बदमाशी वाली वीडियो बनाता है। तो मेरे भाई नातों ने पेंसिल चलाने की उम्र में हथियार चलाएं, यूं ही नहीं मेला घूमने की उम्र में हम जेल घूम के आए। जेल तो होके आया होगा ये। जब इसे नशे की टूटन मची होगी और इसके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तब इसने सहारा लिया होगा किसी की जेब काटने का, और उसी अपराध की वजह से इसको जेल जाना पड़ा होगा। लेकिन एक सेकंड, ये 16 साल के नाबालिग को आखिर जेल में डालेगा कौन? इसको पता है जितनी इसकी उम्र है उसके हिसाब से इंस्टाग्राम पर जितनी चाहे उतनी बदमाशी दिखा दो, पुलिस तो खैर कुछ
कुछ भी नहीं कहेगी। और शायद इसीलिए इसको ये जेल, पुलिस और 2 नंबर के काम करने वाली बात है, ये सब मजाक लग रही है। इसीलिए भाई तू ये जेल, पुलिस और 2 नंबर के काम को अभी चाहे जितना मजाक में ले ले, लेकिन 18 साल का होने के बाद इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि अगर गलत काम करते हुए पकड़े गए तो पुलिस ऐसे पीछे पड़ती है कि इंसान के लिए जमीन कम पड़ जाती है। और जेल जो है वो कोई वैकेशन स्पॉट नहीं है कि जब चाहे चले गए, जब चाहे वापस आ गए। एक बार जो आप जेल में चले गए तो आपके डैडी ने मेहनत मजदूरी करके जितना भी पैसा इकट्ठा किया होगा सबका सब एक बार में चला जाएगा। और रुक जा, मैं एक काम करता हूँ, तुझे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये इंस्टाग्राम पर हवाबाजी और बदमाशी दिखाने वाले लौंडों के साथ पुलिस क्या करती है। शराफत से हिले अपनी जिंदगी, ये बदमाशी तेरे कुछ काम नहीं आएगी। भैया जिस दिन उतर गए ना हम 2 भाई महफिल में, तो तुझे बचाने 112 नंबर की गाड़ी भी नहीं आएगी। कुछ दिन मुझे सोशल मीडिया पर असामाजिक व्यक्तियों को लगातार नोटिस करती है। मैं भी आप लोगों से बोलता हूँ, मैंने लोगों के देखे देखे गंदी गाली वाली वीडियो बनाई थी, इस कारण आज मेरा ऐसा हाल हुआ। तो अब सबसे हाथ जोड़ की विनती है, अब ऐसी वीडियो ना बनाए। मजा आ गया भाई। के हड्डी तक की चबा जाऊंगा, इतनी मजबूती तो है इन दांतों में। इतने मजबूत दांत, क्या बात है भाई। अपने मुंह में तूने क्या लकड़बग्घे के दांत लगवा रखे हैं जो इतने मजबूत दांत है तेरे? क्योंकि एक आम इंसान के जबड़े में तो इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हड्डी भी चबा जाए। ये काम तो बस एक लकड़बग्घे के दांतों के द्वारा ही किया जा सकता है। खैर सुनते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। के हड्डी तक की चबा जाऊंगा, इतनी मजबूती तो है इन दांतों में। और मारे होते हुए कोई मारे बाप को गाली दे जा, बहन के चूड़ी थोड़ी पहन रखी है हाथों में। अबे भाई, जिसने तेरे बाप को गाली दी है तो तू उससे जाके निपटना। यहाँ इंस्टाग्राम पर आके हवाबाजी फालतू की क्यों दिखा रहा है? इसका बापू भी सोचता होगा इतना मादा लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं, कि दुश्मन से बदला लेने की जगह ये साला यहाँ पर इंस्टाग्राम पे रील बना के यहाँ माहौल सेट कर रहा है। और तेरी सारी बदमाशियां निकाल दूंगा, बेशक से टाइम धर के आ जियो थम, और हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लियो। बहन 2 भाई हैं हम। ये 2 भाई हैं, वाह। लेकिन अगर सामने वाला जो तुमसे लड़ने आया है अगर वो 7 भाई निकले तब तू क्या करेगा? फिर तो वो 7 के साथ भाई तुम जो दोनों भाई हो उनकी मार मार के तशरीफ लाल कर देंगे। अरे भाई आखिर ये क्या बात हुई कि हम 2 भाई हैं, हमसे भिड़ मत जाना। अगर सामने वाले को पता है कि तुम 2 भाई हो तो वो अकेला थोड़ी आएगा तुमसे भिड़ने के लिए, वो तो अपनी पूरी गैंग के साथ आएगा तुम्हारे साथ गैंग बैंग करने। और ये बेचारे लेबर मजदूरी करने वाले लौंडे अपने टाइम पास के लिए ऐसी बदमाशी की वीडियोस बनाए इंस्टाग्राम पर तो एक बार को चलता है, हम समझ सकते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में उनको हर जगह दबाया जाता है। काम पे लेट आए तब गाली पड़ेंगी, काम कुछ गलत हो गया तब गाली पड़ेंगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसीलिए वो बेचारे अपनी रियल लाइफ में तो किसी को बदमाशी दिखा नहीं सकते हैं, तो वो सहारा लेते हैं इंस्टाग्राम पे रील बना के वहां बदमाशी दिखाने का। लेकिन तू तो ये सब अच्छे खासे कपड़े पहनकर लग रहा है भाई, तू किसी अच्छे कॉलेज में होगा तब तुझे ये सब करना पड़ रहा है। भाई मैं तो ये सोचता था कि हमारा ये देश जब पढ़ लिख जाएगा तो ये पूरा का पूरा सुधर जाएगा, लेकिन ये सब देखकर मैं अपनी सोच को अब बदल रहा हूँ। ये कई ठटेरे हैं जो 2 पैग मार के नुको मानस मार जाए। मेरे भाई चलते फिरते उठते तीर ना लो, पित्तड़ी तेरा तैर जाएंगे मित्र, तेरा बाप भी नहीं सोच सका कबाड़िया न बुलाऊं को एम्बुलेंस न बुलाऊं। देखो सामने वाला कबाड़ी वाले को या डॉक्टर को बुलाए या ना बुलाए, लेकिन भाई तू एक काम कर, तू एक डेंटिस्ट को अपने पास जरूर बुला ले। और डेंटिस्ट को बुला के एक काम कर, जो तेरी ये खुली हुई खिड़की है दांतों की इसको बंद करवा ले। क्या मतलब है? मार कुटाई में जब तू पिटेगा तो तेरे ये दांत फिर से टूट जाएंगे। जो हमें धमकी देते हैं हम उन्हें सस्ते दामों में हसीन मौत देते हैं। हमारे बारे में ज्यादा मत सोचिए क्योंकि हम खामोश रहकर भी कांड करते हैं। बात तो सही है, एकदम सही है, क्योंकि जो लोग खामोशी के साथ कांड करते हैं वो तो भाई बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। लेकिन भाई क्या करें, अगर 4 लोग आस पास हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कांड होता है वो खामोशी के साथ ही करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, खामोशी के साथ कांड करने का एक और फायदा होता है कि जो कांड करने वाला बंदा होता है वो पकड़ा नहीं जाता है। सब एक दूसरे पे एलिगेशन लगा सकते हैं, तूने किया, तूने किया, तूने किया। इसीलिए ये दोनों चाचा भतीजे जो हैं वो एकदम खामोशी के साथ कांड करते हैं। तो इनके जितने भी दुश्मन हैं आप सब लोग बच के रहना, क्या पता कब मूली का साग खा के ये लोग तुम्हारे आसपास कांड कर जाएं। ये दूसरों के घर के आग में कभी रोटी नहीं सेकी, राह चलते हुए लड़की को देख के कभी नंबर की पर्ची नहीं फेंकी, राह चलती लड़की को देखकर कभी पर्ची नहीं फेंकी। लेकिन भाई इस बात का तू कम से कम फ्लैक्स तो मत कर, क्योंकि ये बात तो तुझे भी अच्छे से पता है कि आखिर जैसी तेरी पर्सनैलिटी है उसको देखकर अगर तू किसी राह चलती लड़की के सामने पर्ची फेंकेगा तो छेड़छाड़ के आरोप में लड़की वहीं तेरी फील्डिंग सेट करवा देगी पब्लिक को इकट्ठा करके। तो इनडायरेक्टली तूने खुद को ही बचाया है ये सब काम ना करके, इसलिए किसी पर एहसान मत कर भाई। तने महंगे महंगे सेंट पसंद मैडम जी, मारे गात में तो बारूद की महक आओगी। हाँ भाई। और लाडले अगर तूने बदमाशी करने की सोची तो पुलिस तेरे ऐसी जगह गोली मारेगी तो सिर्फ तेरी गात से नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती एक और जगह से बारूद की एकदम धुआंधार महक आएगी। इसलिए मित्र बदमाशी नहीं के रोज
का नया नया पर्चा लगे मौका पे, गुंडा की यही कहानी है। देखो सरकार ने नियम बनाए हैं कि रेलवे की पटरी के आसपास हगना मना है, लेकिन ये इतना बड़ा बदमाश है कि ये सरकार का एक नियम नहीं मानता है। इसने सरकार को चैलेंज देने के लिए सबसे पहले तो सुबह सुबह जो इसके पीछे पटरी है वहां पे हगा, और फिर वहां हगने के बाद इसने यहाँ इंस्टाग्राम पर रील बना के यहाँ इंस्टाग्राम पे हगा, और यही पटरी और इंस्टाग्राम पर हगने के बाद ये दोनों बच्चे खुद को एकदम गैंगस्टर, रूल ब्रेकर और बदमाश समझ रहे हैं। और इसकी बात सुनो, ये बोल क्या रहा है। और थारा दीना कोई आँख उठान भी ना देख सका हमारी जान है, कहा कि तू बदमाशा की रानी है। भाई रानी होती है राजा की, ना कि तुम जैसी मजदूर प्रजा की जो सुबह सुबह ये पटरी पे लोटा लेके बैठते हैं। इनको कोई राजा अपनी रानी तो छोड़ो, साला नौकरानी तक ना दे। भाई आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कुछ गलत कहा क्या मैंने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक।